और फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ। आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। और लाइव हो यार। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका नुमाइंदा नसीम बुखारी मजबूर होकर मौजूद है जनाब एक ऐसी डीलरशिप के पास जिनके पास फाइनली वो बाइक आ गई जिसका हम पाकिस्तानी खासकर बाइक्स लवर काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। और तकरीबन 6 मंथ लेट आया ये यूनिट मार्केट में। और लाहौर में मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ इसको, OW मोटर स्पोर्ट्स टाउनशिप लाहौर में। और आप जानते ही हैं हमारे साथ यहाँ पे होते हैं उमर भाई जो कि हमें टाइम देते हैं, और इनके पास जो भी कुछ हट के आता है, मार्केट में नई चीज़ आती है तो हम वो इनकी वसातत से आप तक पहुँचाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो जी आपके सामने आपको पता लग ही गया होगा, हमारे सामने आज सुपर स्टार की फाल्कन 150। तो आज इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसके अलावा हम अलग से भी एक रिव्यू बनाएंगे क्योंकि ये काफ़ी रिजेम्बलेंस है और लोग इसका और मुवाजना करते हैं हाई स्पीड इन्फिनिटी 150 का। ये भी 150 में है, कुछ शेप में भी रिजेम्बलेंस है। तो बाकी भी आपके सामने, वो भी कैफे रेसर लुक में, ये भी कैफे रेसर लुक में। तो हम मुवाजना भी बनाएंगे, अलग से कंपैरिजन भी देंगे और फिलहाल इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या फीचर्स कंपनी ने दिए हैं। ज़ाहिर है कि पहले से मार्केट में मौजूद एक बाइक को, एक ब्रांड को टक्कर देने के लिए कंपनी ने बनाई है। तो कैसे हैं सर आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। जी बुखारी साहब, ये फाइनली ये लॉन्च हो चुकी है सुपर स्टार फाल्कन। काफ़ी अरसे से इसका चर्चा था मार्केटों के अंदर के बाइक आ रही है। और काफ़ी जो यूनिट्स हमारे पास आए थे वो हमने डिलीवर भी कर दिए हुए हैं, जो प्री बुकिंग के ऊपर जो कस्टमर ने किए हुए थे। इसमें 5 कलर्स अवेलेबल थे जो मार्केट में कंपनी ने लॉन्च किए हैं। उसमें एक ग्रे कलर आता है, एक आर्मी ग्रीन कलर है, एक वाइट कलर है, एक रेड कलर है और एक ब्लैक कलर है। और सारे कलर जितने भी हैं वो सारे मैट के अंदर हैं, कोई शाइन के अंदर भी इसमें कोई कलर नहीं आता। अब थोड़ा सा इसका बाइक के अगर बारे में बात कर लें तो ये बाइक जो सा है ना, वो जो इसकी जो शेप या सारी चीज़ें हैं वो एक स्क्रैम्बलर बाइक कैफे रेसर से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। इसकी जो डिज़ाइन या उसकी जो शेप या जो चीज़ें हैं ना, उससे काफ़ी मिलती जुलती उसके साथ स्क्रैम्बलर के साथ हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्योंकि वो हाई स्पीड इन्फिनिटी को थोड़ा सा लोग कैफे रेसर के तौर पर जानते हैं, तो उस वजह से लोग इसको और उसको जो है काफ़ी मुआवजा करते हैं। तो कंपैरेटिव जो कंपैरिजन वीडियो है वो भी इंशाल्लाह उसकी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका रिव्यू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि ये बाइक किसना की है, कस्टमर क्या फ़ीडबैक इसके बारे में दे रहे हैं, और ये क्या क्या बाइक जो है वो इतने लोगों को इस जो इतनी हाइप क्रिएट हुई थी बाइक में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहले हम अगर स्टार्ट कर लेते हैं, टायर से स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रंट की अगर बात कर लें तो इसके अंदर 110 70 17 का इसके अंदर इसका टायर आता है, जो कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्पोर्टी लुक के अंदर एक बना हुआ है। 110 70 बाई 17 इंचज़ का इसका टायर होता है। और इसके अंदर फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, और काफ़ी जो है वो बिग साइज़ के अंदर इसकी डिस्क ब्रेक इस बाइक के अंदर आती है। उसके अलावा ऊपर अगर आएँ तो ये मडगार्ड आप देख सकते हैं, तो ये ऊपर इन्होंने इसका मडगार्ड वगैरह, इसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आई हुई है। और इसके अंदर जो इसकी बाइक के अंदर जो मेन जो इसकी सेलिंग की एक और वजह भी थी, इसमें बैक में भी डिस्क ब्रेक है और फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक है, वो भी आगे चल के आपको दिखाते हैं। ऊपर आते हैं तो ये मेटल का इसका मडगार्ड आगे इसके ऊपर लगा हुआ है। उसके बाद इसके ऊपर ये शॉक्स की अगर बात करें तो टेलीस्कोपिक शॉक्स इसके अंदर ये इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी जो है इनकी पावर है। मैं भी आपको इसको एक रिव्यू भी इसका थोड़ा सा देता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं तो इंडिकेटर्स वगैरह इसकी यहाँ पर आ जाते हैं। ये अगर आपको लाइट की बात करें तो ये इसना से इसका ये यहाँ से इसना ओपन करते हैं तो ये सर्कल एलईडी का आता है, फिर यहाँ से ओपन करते हैं तो ये इसना से लाइक बाइक की ना विजिबिलिटी शो हो जाती है। सर्कल एक तरह से DRL ही है। जी जी। और यहाँ पर इसके ये इंडिकेटर्स वगैरह की भी ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा पार्किंग में भी अगर दोनों चलाना चाहें वो भी इसके अंदर आपको शो हो जाते हैं। उसके अलावा अगर थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो ऊपर की तरफ आप इसका मीटर दे सकते हैं। एक ही सिंपल मीटर है और उसके अंदर आपको सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, जिसके अंदर आपको ये आरपीएम स्पीड की, उसके बाद कितने गियर हैं और फ्यूल की, और सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको मिल जाती है। यहाँ पर गियर की इंफॉर्मेशन सारी आपको इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आप ऊपर की तरफ, एनालॉग RPM मीटर है, साथ छोटी सी डिजिटल स्क्रीन है। जी जी, ऊपर अगर यहाँ पर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो सा है वो आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये किल स्विच इसका ये लगा हुआ है, ये इसके लाइट का बटन है।
उसके बाद ये इसका जो सा है वो सेल्फ स्टार्ट का ये बटन है, यहाँ से सेल्फ स्टार्ट इसका ओपन हो जाता है। और अगर यहाँ पर आते हैं तो ये इसकी ग्रिप्स आप देख सकते हैं, काफ़ी कस्टमाइज, काफ़ी अच्छी टाइप की इसकी ग्रिप्स लगी हुई हैं। ये इसका फ्रंट जो डिस्क है उसकी ये यहाँ पर ये लीवर आया था। इसके अलावा इसके हैंडल बार की अगर बात करें तो इसका जो हैंडल है वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ है, बेश इसमें कर्व की शेप के अंदर ये इस तरह से इसका हैंडल बार है। और यहाँ पर इसका ये पार्किंग का ये इसका आ जाता है। फिर उसके अलावा ये हाई बीम, लो बीम है, इंडिकेटर्स है, और ये हॉर्न की ऑप्शन आ जाती है। इसका जो फ्यूल टैंक जो है वो 14 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। और इसके अंदर आपको ये देख सकते हैं जितना नॉर्मल बाइक्स के अंदर बाकी में तो गोल करना पड़ता है, तो इसके अंदर जो है वो आपको चाबी लगा के जैसा हैवी बाइक्स के अंदर आता है उसी तरह इसका आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो इसके जो साइड में जो ये टैंक है इसके ऊपर ये इन्होंने इस तरह से कवर लगाए हुए हैं जो बाइक को काफ़ी स्पोर्टी लुक देने में मदद देते हैं। उसके बाद इसके रोड मास्टर 200 के तकरीबन वैसे होते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे। इसके बाद इसके ये साइड जो ये वो जिनको टापे कहा जाता है, ये प्लास्टिक कवर, साइड कवर जो से हैं ये प्लास्टिक के अंदर इसके आते हैं। सीट की बात की जाए तो काफ़ी सॉफ्ट सीट इसकी 2% की काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इसकी सीट्स है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको अगर ओपन कर सकते हो तो यहाँ से आपको दिखाते हैं। तो बिल्कुल, जितनी अच्छी उसकी लेदर और पोशिश है, ज्यादा अगर हम ना दिखाएं ठीक से। जी, तो ये लेदर के अंदर बनी हुई काफ़ी अच्छी इसकी सीट्स है और इजीली 2% इसके ऊपर बैठ सकते हैं। उसके अलावा जो है वो अगर हम बैक पे इधर आते हैं तो यहाँ पर इसका ये ग्रिप इसकी हैंडल पकड़ने की प्रॉपर इसकी इन्होंने दी है। उसके अलावा यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बैक में भी डिस्क ब्रेक इन्होंने प्रोवाइड की हुई है। और इसका जो बैक टायर है वो 140/70 इंचज़ का इसका फैट टायर इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। बैक से काफ़ी इसकी बड़ी खूबसूरत सी इसके अंदर ये लाइट इसके अंदर इंस्टॉल की गई है। और यहाँ नंबर प्लेट वगैरह की सारी चीज़ें इसके अंदर दी जा सकती हैं। ओवरऑल बाइक की अगर आपको लुक अगर आप देखें तो काफ़ी खूबसूरत है। तो सबसे जो मेन चीज़ है वो इसका इंजन है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा ज़रूर जी ज़रूर। जो इसका इंजन है वो 150 इसका इंजन है, एयर कूल्ड के साथ इसका इंजन आता है। और HOV जो सा है वो टेक्नोलॉजी के साथ है। और ये लॉन्सन कंपनी जो सी चाइना के अंदर लॉन्सन कंपनी है, ये उसका इंजन है। और ये बैलेंस शाफ्ट के बगैर ये इंजन आया हुआ है। इसमें थोड़ा सा ये है कि हल्की सी बाइक में इंजन की वजह से थोड़ी वाइब्रेशन आती है, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता कंपनी जो है इसको इम्प्रूव करेगी। बाकी पिक वाइज अगर बात की जाए तो काफ़ी इसकी जो पिक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी अच्छी जो सी वो पिक है। यानी कि बाइक को आप एकदम थ्रॉटल देते हैं तो बाइक जो है वो हाथ से एक निकलता है। और बाइक की जो एक आप समझ लें कि बाइक अपनी पूरी जान के अंदर पिक वाकई इसकी आप मुतासर हुए, अच्छी है। जी जी पिक वाइज जो है वो बाइक अच्छी। उसकी मेन वजह ये है कि इसका जो वेट है वो इतना ज़्यादा नहीं, जिसका इंजन पावरफुल है। जो इंजन पावरफुल होने की वजह से जो है बस इंजन में वाइब्रेशन थोड़ी सी है लेकिन है पावरफुल, उस वजह से थोड़ा सा इसमें आता है। बाकी कार्बोरेटर के लिहाज से और उस लिहाज से काफ़ी इसकी बेहतर है इंजन वाइज। बाकी जब कंपेयर करेंगे हाई स्पीड इन्फिनिटी के साथ तो वो फिर आपको बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ बेहतर है, उसमें क्या चीज़ बेहतर है, वो ब्रीफली में फिर उसमें जाएंगे। अभी फ़िलहाल इसमें तो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं। उसके बाद टॉप स्पीड कितनी है? देखिए नॉर्मली इसकी तो टॉप स्पीड की बात करें अभी तो कोई मैं कंफर्म नहीं इसके बारे में कह सकता कि टॉप स्पीड कितनी है, क्योंकि मैंने थोड़ी सी चलाई है थोड़ी सी, लेकिन मैं कोई ज़्यादा नहीं इसको चलाया। रफली इसकी जो टॉप स्पीड आएगी वो अराउंड 110 के करीब इसकी टॉप स्पीड होगी। इससे ज़्यादा इसकी टॉप स्पीड में मुश्किल ही है इसके ऊपर हो, लेकिन 110 तक इसकी टॉप स्पीड जाएगी। और बाकी इसमें गियर जो आप देख सकते हैं किक का भी इसमें उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि किक स्टार्ट भी आप इसको कर सकते हैं, सेल्फ स्टार्ट की भी ऑप्शन उसके अंदर मौजूद है। बाकी जो मेन चीज़ है उसका सिलेंसर की जो साउंड है वो काफ़ी कम है। जो ओरिजिनल जिसका साउंड है वो काफ़ी जो सा साइलेंट यानी साइलेंट है, उसमें कोई इतनी साउंड नहीं प्रोड्यूस करता। तो वो काफ़ी कस्टमर जिन्होंने लिया है तो वो इसमें यह है कि इसकी अल्ट्रेशन करके तो इसके अंदर जो सा है वो आफ्टर मार्केट इसके अंदर सिलेंसर वो लगवा रहे हैं। तो ये ओवरऑल इस बाइक के अंदर आपको सारा मैंने गाइड कर दी है। और इसकी थोड़ा सा आप कलर की भी मैंने बात कर ली, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ग्रे कलर इसका नया कलर आया है। उसके बाद इसका आर्मी ग्रीन कलर वो बड़ा खूबसूरत इसका कलर है। उसके बाद ब्लैक में, वाइट में, रेड में, ये सारे कलर्स के काफ़ी खूबसूरत कलर हैं और काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया है। स्पेशली इसकी जो कंप्लीट जो लुक है वो काफ़ी बल्कि लुक के अंदर ये बाइक है। देखने में आपको ना काफ़ी बड़ी बड़ी ये लुक लगती है एज़ कम्पेयर टू हाई स्पीड के। तो उस वजह से जो सा है ना वो आपको एक बाइक को देखने के लिहाज से बहुत अच्छी और काफ़ी आपको स्पोर्टी लुक के अंदर ये बाइक नज़र आती है। और पेंट में मैं देख रहा हूँ शाइन नज़र आ रही है जो इसकी लुक को मज़ीद प्रीमियम बनाती है।
जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा-सा इसका आपको एक चीज़ जो रह गई, 1-2 चीज़ें वो उस साइड पे हम थे तो पता नहीं चला। तो इसमें ये आपको बताएँ कि ये इसमें जो गियर शिफ्टिंग है वो रिटर्न शिफ्ट के साथ आती है। फर्स्ट इसका जो-सा है वो नीचे है, बाकी जो-से 4 गियर्स हैं ऊपर लगते हैं। टोटल इसके 5 गियर्स इसके अंदर आते हैं। जिसकी वजह से आपको जब बाइक आप चला रहे होते हैं तो टॉप स्पीड के अंदर आपको वाइब्रेशन, यानी कि बाइक जो-सा है वो गियर माँग रही होती है, तो 5 स्पीड तक आप इसकी मैक्सिमम वो गियर इसके लगा सकते हैं। जिस तरह हाई स्पीड के अंदर भी इसी तरह के गियर्स आते हैं। प्राइस की थोड़ी-सी अगर बात कर लें तो आपको पता है आजकल इकोनॉमी के जो हालात चल रहे हैं कि कोई पता नहीं होता किस टाइम डॉलर ऊपर चला जाए, किस टाइम डॉलर नीचे आ जाए, कुछ पता नहीं चलता। पेट्रोल रातों रात महँगा हो जाता है, कभी सस्ता हो जाता है। सस्ता ₹2 होता है, महँगा ₹20 हो जाता है। तो वो इस तरह की अनसर्टेनिटी चल रही है। तो उसमें ये है कि ना पहले भी जो थोड़ा-सा कस्टमर भी थोड़ा-सा इस चीज़ को उसको भी देखते हैं कि एक आप बुकिंग जब करवाते हैं तो बुकिंग की प्राइस और होती है, लेकिन एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी जो है ना वो प्राइस में फ्लक्चुएशन आ चुकी होती है। इस तरह के अब ये कुछ यूनिट्स आए हैं मार्केट के अंदर, तो इनके अंदर जो सा इनकी बुकिंग प्राइस जो चल रही थी वो 375 चल रही थी, फिर 385 हो गई। तो अब इनका जो ये लिमिटेड सा जो स्टॉक है बस ये मार्केट में जो आ चुका है बस वही स्टॉक है। उसके बाद अब ये इनकी जो नेक्स्ट शिपमेंट जो सी है वो सितंबर में इनकी नेक्स्ट शिपमेंट आनी है, तकरीबन 2 माह बाद। तो आपको पता है आज भी डॉलर काफ़ी ऊपर गया है, तो प्राइसेस जो सी हैं वो अप होती हैं। तो ये है कि जब बुकिंग प्राइस जब उसको बुक कर लेते हैं ना तो उसमें जब फ्लक्चुएशन आती है ना तो कस्टमर पे थोड़ा-सा वो उसमें तंग करता है। तो इसलिए हम थोड़ा-सा फ़ोकस करते हैं कि जो चीज़ हाज़िर में खरी हुई है उसी का ऑन द स्पॉट आप बाइक पेमेंट करें और बाइक ले जाएँ। उसमें ये है कि हम भी फ्री हैं और आप भी फ्री हैं। आपको किसी किस्म का ये नहीं होता कि हर 2 दिन बाद बाइक आ गई है, हम कहें ये भी हो गया। करने के बाद एंड टाइम पे फिर कुछ ना कुछ वो होता है कि अभी बाइक जो है इतनी प्राइस थी, अब इतनी प्राइस हो गई। तो ये इस तरह चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसलिए हम करंट प्राइस आपको बता देते हैं कि जो करंट प्राइस वक्त स्टॉक में जो अवेलेबल है हमारे पास स्टॉक है उसके अंदर हम जो प्राइस डिमांड कर रहे हैं वो 4 लाख इसकी हम प्राइस डिमांड कर रहे हैं। ये इसकी जो सी प्राइस जो कस्टमर लेना चाहे उसको ये हम हाजिर स्टॉक के अंदर किसी किस्म की कोई बुकिंग नहीं है, जस्ट वो पेमेंट करे और पेमेंट करके वो बाइक को लेकर जा सकता है। व्यूअर्स, आपको अब साउंड सुनाते हैं सुपरस्टार फैल्कन 150 का। अगर आप सुकून शांति के ख्वाहिशमंद हैं तो आप इसका जो स्टॉक एग्जॉस्ट आता है यही रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंस हो, पता चले, तो फिर आप इसमें आफ्टर मार्केट भी एग्जॉस्ट लगवा सकते हैं। ऐसे ही है सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अंदर जो हमारे पास अभी इस वक्त स्टॉक के अंदर जो कलर्स अवेलेबल हैं उसके अंदर एक आर्मी ग्रीन कलर अवेलेबल है और इसके अलावा ये जो ग्रे कलर है ये हमारे पास स्टॉक के अंदर अभी अवेलेबल है। जो भी कस्टमर जो से हैं वो इंटरेस्टेड हो वो हमारे से रब्ता करके तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि वो जो भी हमारे पास जो यूनिट्स आए थे वो काफ़ी जो से वो सेल आउट हो चुके हुए हैं, बस कुछ ही यूनिट्स रह गए हुए हैं। तो इसलिए जो भी, क्योंकि आगे इसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो ये है कि जो भी आप अवेल कर लेंगे वही आप उसमें बेनिफिट में इसके रहेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। और डॉलर के सारे तकरीबन नथी होती हैं आजकल प्राइसेस। और डॉलर थले कोई नहीं जे आना। जी ऐसे ही है, डॉलर नीचे कोई नहीं आना। डॉलर के अलावा ना जो एलसीज वगैरह और इंपोर्ट है ना वो काफ़ी स्ट्रिक हो चुकी हुई है, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट्स अब 2-3 माह जो है ना वो पोर्ट के ऊपर कंटेनर खड़े रहते हैं कि वो बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं प्रोवाइड कर रहा। वो कह रहा है जी अब ये शराइत आ गई, अब इस ना करें, अब ऐसे करें। तो वो काफ़ी जो है ना वो गवर्नमेंट उसको अवॉइड कर रही है कि मैक्सिमम लोगों को तंग किया जाए ताकि लोग ना इंपोर्ट की तरफ ना ही उसको करें। तो लेकिन आपको इंपोर्ट को डिस्करेज कर रही है डिस्करेज बेसिकली, करें, डॉलर नहीं है। लेकिन डिस्करेज करने से कुछ नहीं होता है ना। उसी लिए आप लोकल इंडस्ट्री लगाएं। लोकल अब देखें ना, अभी जिस तरह ये बाइक आपके सामने खड़ी है ये सिर्फ यहाँ पर आके जुड़ी है, यानी नट बोल्ट आपने इसके कस दी है, इसको जोड़ दिया आपस में। आई ये भी बाहर से ही है, यानी कि इसके कोई आपने यहाँ पर आप कहें ना कि मैंने इसकी एक मीटर यहाँ पर लोग पाकिस्तानी लोकल इसका मीटर बनाया या इसका टैंक बनाया या इसकी कोई सीट, कोई चीज़ इसकी लोकल नहीं बनी। ये सिर्फ पार्ट्स की सूरत में आई है और यहाँ पर कंपनी ने इसको फिट करके दे दी है। तो अगर ये अब जब ये यहाँ पर लोकल उस सूरत में बनेगी ना, यहाँ इंडस्ट्री लगेगी और जब यहाँ पर इस क्वालिटी के टायर्स बनेंगे, सीट्स बनेंगी और इस क्वालिटी की चीज़ें और इस तरह के मेयार की चीज़ें बनेंगी, तो जो इंडस्ट्री लगाते हैं उनके ऊपर भी इतने वो चीज़ें वो डाल देते हैं कि इंडस्ट्री कोई नहीं लगाता, उस पर इतनी पेचीदगियाँ आ जाती हैं। तरफ आते हैं तो ये है कि हमारा मशवरा ये है कि जो भी कस्टमर इंटरेस्टेड हो तो वो बजाय बुकिंग की तरफ जाने के और 2 से 3 माह बाद वेट करने के बाद फिर प्राइस जो हाई होगी उसको फिर पे करेंगे, तो बेहतर ये है कि जो अभी प्राइस चल रही है उसी पे चीज़ लेके आप भी फारिग हो जाएं, ताकि आपको भी टेंशन ना हो कि मैं अभी आ रही मेरी बाइक है, इस तरह से कोई मसला वगैरह नहीं होगा। तो व्यूअर्स, आपको 4 लाख में मिलेगी ये सुपरस्टार फैल्कन
150। तो उमर भाई अपना मोबाइल नंबर और लोकेशन प्लीज़ शेयर करें। जी बुखारी साहब, हमारा जो फ़ोन नंबर है वो है 0322203399। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। उसके अलावा हमारा अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल भी है OW मोटर्स के नाम से, उसको भी आप विज़िट करके उसको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी ले सकते हैं। अपडेट्स वहाँ पर आती रहती हैं। उसके अलावा हम लोकेशन की बात करें तो मेन पीको रोड, टाउनशिप, लाहौर, पिंडी स्टॉप के ऊपर ही हमारा शोरूम, मेन के ऊपर ही OW मोटर्स के नाम से है। तो जो भी कस्टमर इंटरेस्टेड हो वो आके हमसे फिज़िकली इस बाइक को देख भी सकते हैं, और परचेज़ करना चाहें तो फिज़िकली आके फिर इसको कैश पे परचेज़ भी कर सकते हैं। अगर किसी ने बाइक ये ली है, उसके इस्तेमाल में है, तो वो अपना फीडबैक कमेंट्स में भी दे सकता है और हमें भी फीडबैक देने के लिए कांटेक्ट कर सकता है ताकि दूसरों की भी रहनुमाई हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो फीडबैक इसका आना ज़रूरी है ताकि एक मैं जो सा हूँ इसका एक तरह का डीलर हूँ। मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ। जो जो बंदा चीज़ सेल कर रहा होता है वो उसकी खूबियाँ तो बहुत ज़्यादा बताता है, खामियाँ इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि वो खामियाँ बताना शुरू कर देगा तो वो लोग जो सा है वो उसकी तरफ नहीं उस तरफ जाएंगे। तो बेस्ट जो इसका रिव्यू इस हवाले से कि इसका फीडबैक इस तरह का कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी इंशाल्लाह जिन कस्टमर को हमने सेल की है वो 1 मंथ चला लें तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर आपको किसी दिन तकलीफ़ देंगे तो आप आके उनसे फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लीजिएगा। माय प्लेयर। तो जो भी आपको जो ऑनेस्ट रिव्यू भी आपको लगेगा उसके मुताबिक आप फिर लोगों तक अपना पहुँचाएगा। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया उमर साहब आपका टाइम देने का। खुश रहें आप भी, व्यूअर्स आप भी रहें खुश, दुआओं में रखें, याद रहें शादोआबाद। कैमरामैन गाजी वसीम के साथ नसीम बुखारी, यूज्ड बाइक्स ऑन PTN, OW मोटर स्पोर्ट्स, टाउनशिप, लाहौर। अल्लाह हाफिज़।